काशी के कण-कण में शंकर, तो आज वो दिख रहा है। और हम बोलते हैं कि नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो वजू खाने में जो मिलना है वो इस बात का साक्ष्य भी देता है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों को, बहुत सारे लोगों को कितनी घृणा और कितनी आपत्ति है। और आप ये बोल रहे हैं कि वहां मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी तो ये शिवलिंग वहां कैसे आया? मस्जिद थी तो वहां स्वास्तिक कैसे मिले? मस्जिद थी तो घंटियां कहां से मिली? पढ़े लिखे है ना वैसे सब, इसका जवाब दे जनता को। आपके भगवान पे, आपके मंदिरों पे, शिव जी पे वो हाथ पैर धोते रहेंगे, वो गंदगी करते रहेंगे, आप भाईचारे का ड्रामा करते रहिए। ये सारा ड्रामा भाईचारों का सिर्फ हिंदुओं के लिए ही होता है। इनको कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने का भी जो दुख है वो भी है। अब इनको इसका भी दुख है। कुछ दिन और रुक जाएंगे, थोड़ा दुखी और मनाएंगे। ये मथुरा जाएंगे, थोड़ा दुखी और मनाएंगे। आज भी कहते हैं ओवैसी तो कि भाई बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, शहीद थी और शहीद रहेगी। जब ये बाबरी मस्जिद कहते हैं तो मैं फिर इनसे सवाल पूछती हूं कि बाबर इनके कौन है? बाबर इनके रिश्तेदार है। बाबर के नाम पे इतनी तकलीफ इनको क्यों होती है? बहुत सारे लोग डिबेट में भी कहते हैं कि औरंगजेब, मुगलों ने तो इस देश को बसाया है। अरे भैया, देश को लूटा है। ये अपने अपने जब जहां गए हैं तो हमारे देश को लूट के गए हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। तीसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे का काम पूरा हो गया, लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें सर्वे के दौरान 12 फीट 8 इंच की शिवलिंग पाई जाती है। और जैसे ही बाहर आते हैं मस्जिद के जो पक्षकार थे, हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम की तरफ से पक्षकार थे, बाहर आते हैं और कहते हैं बाबा मिल गए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। सीधा एक टिप्पणी जो बाहर आते हैं, अंदर सर्वे के दौरान जो मौजूद हिंदू पक्षकार थे, उसके वकील थे, कहते हैं बाबा मिल गए। देखिए, उसके पहले भी मैं बिल्कुल सही बात की कि मैं काशी की बेटी हूँ, मैं बनारस की बेटी हूँ, मेरा जन्म हुआ है वहां पे। आज बनारस में वो माहौल है, हम कहते हैं कि कण-कण में काशी, काशी के कण-कण में शंकर, तो आज वो दिख रहा है। और हम बोलते हैं कि नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ये नारा है काशी का। आज बनारस में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उनको ये लग रहा है कि उनके साथ जो इतने सालों का अन्याय हुआ है, जो नंदी जी की आंखें पथरा गई अपने भगवान को देखने के लिए, आज एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। साक्ष्य जब आप सोचिए कि जब प्रमाण के रूप में खुद स्वयं शंकर भगवान आ गए, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कुछ भी। लेकिन आज आपकी चेहरे की खुशी कुछ ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि आप, जैसा कि आपने खुद कहा कि आप वाराणसी से आते हैं, आप पहले भी जाते रहे होंगे और कई बार जो भी वहां दर्शन करने जाता है, हम देखते हैं कि नंदी को देख करके उसके मन में एक पीड़ा आती है। आज आपको कुछ लग रहा है? मैं एक बात छोटी सी आपसे शेयर करूंगी कि जब हम लोग छोटे थे और आज भी जब बच्चे वहां पे जाते हैं, तो हमें जनरली यही देखा है कि मंदिर में जब आप जाते हैं, नंदी जी जो है वो शिव जी की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर था जहां पे नंदी जी जो है वो शिव जी की तरफ नहीं देखते, वो मस्जिद की तरफ देखते हैं। तो अब अगर आप जाएंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा। और आज जो प्रमाण मिला है, अब समझ में आता है कि नंदी किसको देखते थे। नंदी जी अपने भगवान को देखते थे, जिनको बचाने के लिए पंडितों को कहा जाता है कि जब आक्रांता आए, जब औरंगजेब की फौज वहां पहुंच रही थी, उस शिवलिंग को बचाने के लिए पंडित पुजारियों ने उस पूरी शिवलिंग को उठा के जो मस्जिद की तरफ, जो कुआं बना था, तब मस्जिद नहीं था, तब वो पूरा प्रांगण था मंदिर का, उसमें शिव जी को डाल दिया गया और आज शिव जी खुद उत्पन्न हो गए। तो ये बहुत 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 खुशी की बात है। लेकिन दिन की बात करें तो आज खुद सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सच को छिपाने के लिए इतनी चीजें करी गई, 350 साल लगाया गया, 350 साल में वो ताले नहीं खोलने दिए गए, तहखाने नहीं खोल, जितना ड्रामा रच सकते थे कि किसी भी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में जो एक विश्वनाथ मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है उसका सच सामने ना आए। देखिए, खुद भगवान जब आ गए, भगवान को प्रमाण के रूप में खुद आना पड़ा। मतलब आप सोचिए कि 12.8 इंच की जो वो मूर्ति है, वो इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी शिवलिंग है कि वो, और वो कब मिला, कहाँ? वो वजू खाने में मिला है। वजू खाना देखिए वो जगह होती है जहां पे आप नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं, आप अपने पाक होने के लिए जाते हैं, आप अपने नापाक जो चीजें उसको हटाते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, सफाई करते हैं। उसके अंदर शिव जी को रखना एक घृणा वाली चीज है, बेसिकली बहुत गंदी चीज है ये। कहीं ना कहीं आक्रांताओं में, कहीं ना कहीं उन लोगों में शिव जी को लेके, सनातन धर्म को लेके, भारत की संस्कृति को लेके एक शायद एक गुस्सा होगा, या ऐसा होगा कि उनको चाहिए कि सारे मंदिर हमारे चले जाएं, मंदिर, काशी, मथुरा जितने भी हैं। तो वो वजू खाने में जो मिलना है वो इस बात का साक्ष्य भी देता है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों को, बहुत सारे लोगों को कितनी घृणा और कितनी आपत्ति है। देखिए, बड़ी बात यह है कि औरंगजेब का सबने देखा शासनकाल कैसा रहा और किस तरह
के उन्होंने अत्याचार किए, किस तरह से मंदिरों को लूटा और उनको नष्ट किया, हिंदू संस्कृति को दबाने का काम किया। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में जो हर रोज नमाज अदा कर ले जाते थे और जो वजू करते थे, क्या उन लोगों को नहीं पता था कि इसके नीचे शिवलिंग है, और शिवलिंग यानी कि किसी की आस्था पर ठेस करके आप नमाज अदा करें, किस अल्लाह को मनाया जा रहा था? देखिए, जहां हाथ पैर धोले जा रहे हैं, जहां पे अपने शरीर की गंदगी साफ की जा रही है और नीचे भगवान बिठाए गए हैं, हो सकता है जो आज लोग जा रहे हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो इनके पूर्वज रहे हैं, जो अभी भी ज्ञानव्यापी मस्जिद पे जो बहस करते हैं, वो ये कहते हैं भाई हिंदुस्तान के मुसलमान का बाबर से, आक्रांताओं से, मुगलों से, औरंगजेब से क्या लेना देना है? औरंगजेब से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना है? और भारत के मुसलमान का कलाम साहब से लेना देना है या औरंगजेब से लेना देना है? औरंगजेब ने जब ये मंदिर तोड़ा, वो आक्रांता था, उसने एक दो मंदिर नहीं तोड़े, आपको पता है कई लाख मंदिर मुगलों के जमाने में तोड़े गए। उन मंदिरों में सिर्फ 3 मंदिर की बात की गई थी, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये 3 मंदिर आप हमें दे दीजिए। उसके लिए भी ये कोर्ट चले जाते हैं, जितनी बयानबाजी हो सकती है, जितना इसको साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की जाती है। साक्ष्य को छिपाने की ही तो कोशिश हो रही थी, इसीलिए तो सर्वे टीम को अंदर नहीं जाने दिया। 500 लोग अचानक से सर्वे टीम के विरोध में, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए 500 लोग ज्ञानव्यापी पे अचानक से खड़े हो जाते हैं। इनको कौन भेज रहा था? इनकी फंडिंग कौन कर रहा था? इनको भेज वहां कौन रहा था पूरे दिन? और इनकी इतनी हिम्मत कि कोर्ट के देखिए, इनको प्रधानमंत्री जी से तो चिढ़ते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं भेजा, अमित शाह जी को कुछ समझते नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे करते थे। तो भैया तुम्हें कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाने ज्ञानव्यापी के, कि यहाँ मंदिर था कि मस्जिद था। 12.8 मैं खुद यहाँ विराजमान हूं, इतनी बड़ी एक शिवलिंग के रूप में, वो खुद सामने आ गए। पता सबको था, यही कारण था कि अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था। सरकार से जुड़े हुए लोगों को कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनको पता था कि जब टीम अंदर जाएगी, आप अंदर आएंगे तो टेबल चेयर कुर्सी जो लगी वो आपको दिखेगी। आप उसी तरह मस्जिद के अंदर जाएंगे तो जो कुछ भी था मस्जिद में वो दिखेगा। तभी तो स्वास्तिक मिले, 4 स्वास्तिक मिले। जो दीवारें थी, उन दीवारों पे कलश बने हुए। मस्जिदों में कलश कैसे? घंटियां मिली। मंदिर में घंटियां होती हैं, मस्जिदों में घंटियां, शिवलिंग, स्वास्तिक। सबको पता है कि वो किस तरह से ढांचा तोड़ा गया और शिव जी का वो मंदिर था। नंदी, सबसे बड़ी बात साक्षी ये है कि नंदी भगवान किसकी ओर देखते थे? नंदी भगवान अपने शिव जी की ओर देखते थे। और आज शिव जी ने कहा कि अब नंदी भगवान का 350 साल पुराना जो एक तपस्या थी, वो तपस्या पूरी होगी, भगवान खुद प्रकट हुए। आपने खुद कहा जैसे कि सर्वे का विरोध करना, सर्वे टीम का उसके आगे अल्लाह अकबर के नारे लगाना, वहां पर हंगामा हो अल्लाह करना, और यह कहना कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि लेकिन उसके बावजूद विरोध करने के बाद में फिर ये कहना कि हम शांति चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम कायम रखना चाहते हैं। मतलब ये देखिए, मुस्लिम भाई देखिए आप ये वो आपके भगवान पे, आपके मंदिरों पे, शिव जी पे वो हाथ पैर धोते रहेंगे, वो गंदगी करते रहेंगे, आप भाईचारे का ड्रामा करते रहिए। ये सारा ड्रामा भाईचारों का सिर्फ हिंदुओं के लिए ही होता है। जहां इनकी कोई ट्रिपल तलाक की बात आती है, हलाला की बात आती है, जो इनके अच्छाई के लिए होती है, उसका भी ये विरोध करते हैं। जो लोग ज्ञानव्यापी का विरोध कर रहे थे, 500 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, उनसे बड़े गुनेगार इनके ये आकाएं ओवैसी जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे। जो आज शिवलिंग मिली, इसकी खुशी इनको नहीं होगी, चलिए ठीक है, लेकिन ट्वीटबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। आप अल्लाह अकबर की बात कर रहे हैं कि वहां नारे लगे, आज इंशाअल्लाह यहाँ मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। ये ट्वीट है, ये ट्वीट ओवैसी साहब का है। ओवैसी साहब के भाई चादर चढ़ाने जाते हैं, किसके कहाँ जाते हैं? वो कलाम साहब क्या नहीं जाते, उनकी मजार पे नहीं जाते। उनके भाई ओवैसी साहब के छोटे भाई जो 15 मिनट में सारे हिंदुओं को देश से गायब करने की धमकी देते हैं, वो उनके भाई औरंगजेब की जो मजार थी उस पर वो चद्दर चढ़ाने जाते हैं। मैं तो बार बार पूछते पूछते थक गई कि जो देश का मुसलमान, ओवैसी साहब के भाई का रिश्ता, ओवैसी साहब जब आज घर जाएं तो ट्वीटबाजी करके जो ड्रामा करते हैं सूट बूट पहन के, इस ड्रामे के बाद अपने घर जाके अपने भाई से पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ हमारा औरंगजेब से क्या लेना देना है? हम कलाम साहब के तो कभी चद्दर चढ़ाने नहीं गए, लेकिन हम औरंगजेब के मजार पे क्यों चद्दर चढ़ाने गए? आप आक्रांताओं को हीरोइक इमेज बना के ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, संसद में दुनिया आपको सुनती है, और आप ये बोल रहे हैं कि वहां मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी तो ये शिवलिंग वहां कैसे आया? मस्जिद थी तो वहां स्वास्तिक कैसे मिले? मस्जिद थी तो घंटियां कहां से मिली? पढ़े लिखे हैं ना वैसे साहब, इसका जवाब दे जनता को।
लेकिन महबूबा मुफ्ती भी बार बार आती हैं और फिर उनका इसमें बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर जबरदस्ती हो हल्ला किया जा रहा है। देखिए क्या है कि महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला ये दो परिवार ऐसा है जिसने सेंटर के पैसे पे कश्मीर में पूरी अय्याशी की, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया, उनको मारा काटा बलात्कार हुआ, जो भी है, आंख पे पट्टी बांध के इनके बाप दादा बैठे रहे। अब यूपी में कुछ भी होता है, यूपी में चुनाव होता है तो महबूबा मुफ्ती चली आती है, जिनसे अपना प्रदेश कभी नहीं संभला, जिन्होंने ये कहा कि अगर अनुच्छेद 370 यहां से हट जाएगा तो तिरंगा संभालने वाला, तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं रहेगा, जिनसे अपना प्रदेश नहीं संभाला, वो चैलेंज कर रहे हैं योगी जी के प्रदेश को। इनकी हैसियत नहीं है कि योगी जी के प्रदेश को संभाले। सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे नहीं हो रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोर्ट के इशारे पे हो रहा है, कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट पे एक याचिका दायर थी जो वहां पे पूजा को लेके थी कि नवरात्रों में हमें पूजा की परमिशन क्यों मिलती है, हमें पूजा की परमिशन पूरे साल मिलनी चाहिए। जो 4-5 महिलाएं हैं जो याचिका करता है, जिनका आभार पूरा देश प्रकट करता है, जिनकी वजह से हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो शिव जी की आज जो स्थापना होगी, जो कुछ दिन बाद होगी, उसकी सबसे बड़ा क्रेडिट इन महिलाओं को जाती है जिन्होंने याचिकाकर्ता के तौर पे ये पीआईएल दाखिल की थी कोर्ट में कि हमें पूजा क्यों नवरात्रों में, हम पूरे साल वहां पूजा करना चाहते हैं। इस पे कोर्ट में आगे बड़ी बात और ये सर्वे की बात आई, आप उसका विरोध करने लगे, आप अंदर नहीं जाने दिए। आपको क्या डर था? वो कौन सी एक चीज थी जिससे आप डर रहे थे कि अगर सर्वे टीम अंदर चली जाएगी तो जो सबूत है, जो सच है, वो सामने आ जाएंगे? देखिए ऐसा तो है नहीं कि हिंदू पक्ष अकेले अंदर गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू पक्ष के वकील है वो अंदर गए होंगे और ये जो 12 फीट की जो शिवलिंग है वो शिव जी की शिवलिंग को इधर बीच अंदर जाके फिट किया गया है, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। जो चीजें अंदर थी वो मिलनी थी, अंदर मस्जिद था, गुरुद्वारा था, चर्च था, मंदिर था, जो था वो सामने आना था। लेकिन इनको पता था कि हम अंदर जाएंगे तो वो सबूत मिलेंगे जो नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अभी तो ज्ञानव्यापी मस्जिद होता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में क्या क्या चीजें मिली। जब कोर्ट में जो टीम है, जो सर्वे टीम है, जो कल वो अपने सबूत रखेगी, तो इनका मुंह नहीं होगा कि ये जनता के सामने इस बात पे कुछ बोल पाए जो आज इंशाअल्लाह के नारे लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कयामत तक यहाँ पे मस्जिद रहेगी। कैसे रहेगी? इनको कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने का भी जो दुख है वो भी है, अब इनको इसका भी दुख है। कुछ दिन और रुक जाएंगे, थोड़ा दुखी और मनाएंगे, ये मथुरा जाएंगे, थोड़ा दुखी और मनाएंगे। लेकिन वो तो अब आज भी कहते हैं ओवैसी तो कि भाई बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, शहीद थी और शहीद रहेगी। जब ये बाबरी मस्जिद कहते हैं तो मैं फिर इनसे सवाल पूछती हूं कि बाबर इनके कौन है? बाबर इनके रिश्तेदार है। बाबर के नाम पे इतनी तकलीफ इनको क्यों होती है? सबको पता है कि विश्व में सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई कभी आया होगा। सनातन धर्म सबसे पुराना है। हम तो कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने लाखों मंदिर तोड़े, हम उन मंदिरों की, पाठशालाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 3 मुख्य मंदिर हैं, जो हमारे भगवान के मंदिर हैं, जो हमारे भगवान की जो जन्मस्थली है, आप उसको बख्श दो। बाकी तो जो टूट गया वो टूट गया, क्योंकि वही बात है कि बाबरी मस्जिद, जब ये कहते हैं बाबर से इनको इतना प्यार हो जाता है, बहुत सारे लोग डिबेट में भी कहते हैं कि औरंगजेब, मुगलों ने तो इस देश को बसाया है। अरे भैया, देश को लूटा है। ये अपने अपने जब जहां गए हैं तो हमारे देश को लूट के गए हैं। अंग्रेज भी आए तो हमारे देश को लूट के गए। किसी की क्या हैसियत कि राम और कृष्ण की जन्मभूमि पे आके हमें बसाने की बात करेगा? भारत ने तो सबको दिया है, भारत ने किसी से लिया नहीं है। लेकिन इनका प्रेम बाबर के लिए, इनका प्रेम औरंगजेब के लिए, इनका प्रेम बलात्कारी जो आक्रांता थे इनके लिए, कहीं ना कहीं ये अपने अंदर जो भारत का मुसलमान है उसके अंदर भारत के मुसलमानों की जीन्स होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की बयानबाजी की वजह से क्या होता है कि जो जितने मुसलमान लोग उनको भी शक की नजर से देखते हैं। तो इनकी बयानबाजी से भी बचना चाहिए। और एक तरफ कोर्ट अपना काम कर रहा है और इस तरह से ये ट्वीट करते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहिए, तो इनके ट्वीट पे भी लोग भड़कते हैं। आप महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में रहकर जो अलगाववादियों के साथ काम किया, सेपरेटिस्ट के साथ काम किया, अनुच्छेद 370 पे जिनकी इनको इतनी रुलाई आती थी, इनको इतनी तकलीफ होती थी, कश्मीरी पंडित मार दिए गए, भगा दिए गए, किसी लायक कोई काम नहीं किया। सिर्फ सेंटर से आए हुए पैसे पे दोनों परिवारों ने अय्याशी की कश्मीर में। वो उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद पे बोलती हैं। अरे आप क्या मदरसों से जो निकल रहे हैं पढ़ पढ़ के और अल्लाह अकबर और इंशाअल्लाह के नारे लगा लगा के जो जा रहे हैं, ISIS ज्वाइन कर रहे हैं, आप उस पर कंट्रोल करने की बात नहीं करते। ये भी उतनी ही खतरनाक है जितना खतरनाक है PFI, ISIS। इस तरह के नेता भी बहुत खतरनाक है। लेकिन बड़ी बात है कि लंबे समय, सैकड़ों वर्ष तक जो विवाद चला अयोध्या राम मंदिर का, उसके बाद आखिरी क्षण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के तौर पर श्री रविशंकर प्रसाद को, रविशंकर जी को मध्यस्थता के लिए भेजा गया कि आपसी बातचीत की सहमति से इसका रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में उसका निर्णय हुआ। लेकिन आपको लगता है कि अब जैसे कि ये मामला चल रहा है तो इसमें भी समझदारी दिखा करके मुस्लिम पक्ष को इसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि सांच को आंच नहीं,
सच छिप नहीं सकता, सच बहुत दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात कि जब वो सबूत मिल रहे हैं, अब जब कोर्ट में वो तथ्य कल रखे जाएंगे तो इसमें ये क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे कि वो शिवलिंग कहां से आई, वो मंदिर में जो चीजें, वो मंदिर वाली जो चीजें मिल रही हैं वो कहां मिल रही। मस्जिद में घंटी नहीं हो सकती, मंदिर में स्वास्तिक नहीं हो सकता, मंदिर में शिवलिंग नहीं हो सकता, मस्जिद में नहीं हो सकता, ये मंदिरों में होता है, ये हमारी पूजा पद्धति में। तो अगर ये मस्जिदों में पाई जा रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो उस पक्ष को भी देना ही होगा, बताना ही होगा। आप गोल गोल बोल के जनता को सिर्फ बरगला के और ये ट्वीट से आप लोगों को भड़का नहीं सकते। देखिए समझदारी यही है कि जो सबूत और एविडेंसेस, जो प्रूफ मिल रहे हैं, आप उस प्रूफ के आधार पे, जो वहां मंदिर था, मस्जिद था, उस प्रूफ के आधार पे आइए। हर बार नहीं चलेगा कि आप 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना शाहीन बाग पे बैठ जाएंगे, कहीं तलवारें निकाल लेंगे, नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार सारा कुछ कोर्ट द्वारा है। एक चीज लेकिन मैं कहूंगी, जब भी हम कोर्ट की बात करें तो मानिए कोर्ट तो अपना काम कर रही है, लेकिन भगवान स्वयं लोगों को चुनते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने का जो अधिकार होता है वो भगवान खुद, मुझे तो लगता है कि ऊपर शायद भगवान जब बैठते होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि आज से 500 साल बाद भारत की धरती पे एक गुजरात से आया हुआ एक फकीर जो उत्तर प्रदेश में जाएगा, बनारस में ये कहेगा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आपने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, आज ललिता घाट से होते हुए जो उन्होंने गंगा जल विश्वनाथ मंदिर पे चढ़ाया, और आज विश्वनाथ मंदिर का जो सच है वो सबके सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री को तो जाता है, क्योंकि बनारस के वो सांसद हैं। तो मैं तो जरूर कहूंगी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर साहब जो हैं, और योगी जी, भगवान ने स्वयं इनको चुना है अपने चीजों को सामने लाने के लिए। क्योंकि जो देश में माहौल चल रहा है, इतने सालों में भी तो ऐसा हो सकता था कि अयोध्या का विवाद सुलझता, इतने सालों में ये भी हो सकता था कि विश्वनाथ मंदिर का ये विवाद सुलझता। क्यों ऐसा है कि आज जब मोदी जी उस गद्दी पे हैं, जब राजा उस गद्दी पे है, हमारे लिए तो वो राजा है, वो खुद को भले फकीर कहते हैं, आज जब योगी जी उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या प्रधानमंत्री जब बनारस के सांसद है, तब ये सारे सच सामने आ रहे हैं, जिसको पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सालों तक छिपाने की कोशिश की। और आज जो लोग ट्वीट करते हैं महबूबा मुफ्ती, ये उसी जमाने के, उसी सरकारों में बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा केंद्र सरकार के पैसे पर याशी की। ये गवर्नमेंट ने आने के बाद, अनुच्छेद 370 के बाद, आपको पता है महबूबा मुफ्ती की दुकान बंद हो गई है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब तो ये 3-3 महीने, 6-6 महीने जो है नजरबंद रहते हैं। इनके पास वो जो, इनको जो कश्मीर से प्यार हो जाता था, इनको जो पाकिस्तान से प्यार हो जाता था, कश्मीरी से ज्यादा, कश्मीर के मुसलमानों से ज्यादा इनको पाकिस्तान से प्यार होता था। इनकी सबकी मॉल और दुकानें जो है प्रधानमंत्री ने बंद की हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो दुख है ना, वो बीच बीच में महबूबा मुफ्ती का आ जाता है। लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री को दिल से आभार देती हूँ, क्योंकि मैं बनारस की बेटी हूँ, कि ऐसे प्रधानमंत्री के कारण ही ऐसा है कि देश का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो हम देख पा रहे हैं। जो हमने सुना था कि मतलब इंदौर की जो रानी थी अहिल्याबाई, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर को, की जो मंदिर जो था उसको बनवाया, लेकिन जिस तरीके से उसको तोड़ा गया, जो कुछ हुआ वो हम इतिहास जानते ही नहीं थे। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तब हमें समझ में आया कि अच्छा ये मस्जिद है, ऊपर तो मस्जिद दिख रहा है, नीचे तो ये पूरा मंदिर जैसा दिखता है। तो जो लोगों के अंदर ये सवाल आए हैं, लोगों के अंदर ये जो कौतूहल आया है, वो शायद उसी के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कॉरिडोर घूमने जाएंगे तो आप खुद ये सवाल करेंगे कि जो हमें पहले चारों तरफ से बाउंड्री थी, लोग देख नहीं सकते थे, आज आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऊपर से ये मस्जिद है, नीचे का जो सारा कुछ है तो मंदिर जैसा दिखता है, मंदिर के सारे निशान है। तो किसी भी मस्जिद में ये सनातन धर्म की चीजें मस्जिद में कैसे आ सकती हैं? उनकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था। स्वीकार से भी पहले ये जनता के सामने नहीं लाया जाता था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। पहली बार अपनी वोट बैंक की चिंता किए हुए बगैर, क्योंकि एक पक्ष आपको वोट नहीं देगा, लेकिन उसमें भी आपने बहुत से ऐसे फैसले कर दिए हैं, जो ट्रिपल तलाक है, हलाला है, कि महिलाएं तो आपको वोट दे रही है। प्रधानमंत्री के लिए महिलाएं और देश की जो बेटियां हैं, आधी आबादी जो है, वो तो दिल से उनको वोट देती है। और आज तो हम लोग शुक्रगुजार हैं उस प्रधानमंत्री के, जिसकी वजह से चीजें सामने हो रही हैं। लेकिन आखिरी सवाल, कि आपको लगता है कि इन साक्ष्यों के आधार पर, जिस तरह से हिंदू पक्ष के वकीलों ने बाहर बातें रखी हैं, सामने रखी हैं, हालांकि कोर्ट में सब कुछ रखा जाएगा साक्ष्य के तौर पर, लगता है कि कोर्ट की प्रतिक्रिया या फिर कोर्ट का आदेश ऐसा होगा जो वाकई में सच्चाई है, हकीकत जो बयां करता है? देखिए कोर्ट के, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन कोर्ट के आपको पता है कि कोर्ट इमोशंस पे काम नहीं करती, तथ्य के आधार पे करेगी। जो प्रूफ एविडेंसेस और तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पे तो मुझे लगता है कि जो उनको मिला है वो उसी पे कहेंगे। और दूसरे पक्ष को भी मैं ये कहूंगी कि जो है सच उसको स्वीकारिए, सिर्फ सड़कों पे बैठना और विरोध करना, क्योंकि देखिए ताजमहल के 22 कमरे नहीं खुलने दिए जा रहे, उस पर भी कोर्ट का आदेश है कि नहीं खुलेंगे। आप उस आदेश को मान रहे हैं और उस कोर्ट की तारीफ भी कर रहे हैं। लखनऊ हाई कोर्ट की तारीफ की मुसलमान पक्ष ने कि नहीं खुलने दिया आप, लेकिन बनारस के कोर्ट को चैलेंज करने की बात करते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ तो हम चैलेंज करेंगे। तो ये अपनी सहूलियत से कोर्ट के आदेश को भी मानते हैं, जो कि गलत है।